बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्रोमाइज़ फैक्ट की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कोशिश की थी कि जो पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, उसके असल वजूहात क्या है? क्या आलमी मंडी है या हुकूमत की नाअहली है या कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इर्द-गिर्द बाकी मुल्कों में, हमारे पड़ोसियों में तो कीमतें कम होती जा रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कीमत बढ़ती जा रही है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में, हुकूमत में, अपोजिशन में, पीटीआई में, तो इसके पीछे असल सच्चाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट में 22 फरवरी को एक सुमोटो लिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने और 4 अप्रैल को उसका फैसला दिया। तो 22 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुकूमत में, अदालत में, मीडिया में, अपोजिशन में क्या कुछ होता रहा वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या ये फ़ैसला वाक़ई 4-3 की अक्सरियत से रद्द कर दिया गया या 3-2 की अक्सरियत से कबूल कर लिया गया। इसके अलावा एक गैर मामूली चीज़ होती है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि हाफ़िज़ कुरान के 20 नंबरों के हवाले से केस सुन रहे होते हैं, वो फ़ैसला दे देते हैं कि 184(3) के केस सारे बंद कर दिए जाएँ, सुमोटो केस बंद कर दिए जाएँ। उसके पीछे क्या कहानी है और उसका क्या आगे हल निकला। इसके अलावा आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल के पीछे के बारे में क्या कहा था। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक बात की थी, तो वो आखिर में हम बयान करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 22 फरवरी को सुमोटो लिया तब से लेके 4 अप्रैल तक जब तक उसने आखिरी फैसला दिया तब तक होता क्या रहा है, आइए देखें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज खुद नोटिस ले लिया। आज खुद नोटिस केस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए आज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अब बाकी रह जाने वाला 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 रोज में कराने का हुक्म चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। 90 रोज के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफी नोट दिया गया है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला दिया है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस केस 3 के मुकाबले में 4 जजेस से मुस्तरद हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारिक केस 9 मेंबर बेंच से शुरू हुआ, फिर कुछ मामलात हुए, बेंच 5 रुकनी हो गया। आज जो फैसला आया वो 5 रुकनी बेंच ने दिया। जस्टिस मंसूर और मंदखेल ने एक फैसले पर साइन किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शहजाद अता अलाही, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन के इनेकाद के लिए दरख्वास्तें 4-3 से मुस्तरद की गई। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। पंजाब और केपी इलेक्शन केस पर जस्टिस अथर मिनल्ला का तफसीली नोट, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल से इत्तेफाक करता हूँ, फैसला 4-3 का है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस को 7 में से 4 जजेस ने मुस्तरद किया था। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला मुस्तरद कर दिया। तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की अदलिया में 1 मैन शो चल रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का नौडेरो में जलसे से खिताब। ये 3 जजेस की अना की वजह से जो पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में अहम पेशरफ्त, इंतखाबात में इल्तवा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला जारी किया गया है। रूल्स बनाए जाने तक 184/3 के तमाम केसेस को रोक दिया जाए। तहरीरी फैसले में ये कहा गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ से इस फैसले के हक में, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया है और अब इस फैसले के मुताबिक ये कहा गया है कि 184/3 से मुतल्लिका तमाम केसेस को
मुलतवी कर दिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फैज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस नहीं सुन सकता। कल के हुक्म के बाद बेंच का मजीद हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने माजरत कर ली। जस्टिस काजी फैज ईसा का अज खुद नोटिस से मुतालिक फैसला मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फैज ईसा के हालिया फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ये फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। इस फैसले में आर्टिकल 184/3 पर दी गई ऑब्जर्वेशंस अज खुद नोटिस में आती हैं। अदालती सर्कुलर में कहा गया कि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी और बरअक्स है। 6 रुकनी बेंच बना था। जस्टिस एजाजुल आहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज ईसा के अज खुद नोटिस को खत्म कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तवा के सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग हो गए। पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अज खुद नोटिस केस पर 4-3 के फैसले का दावा मुस्तरद। जी, आपने देखा कि 22 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक सूरत हाल किस तरह लम्हा बलम्हा चेंज होती रही और हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि इलेक्शन से भागा जाए, लेकिन आखिरकार अदालत ने अपना फ़ैसला सादिर फरमाया और ये ठान ली कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से की तरफ जो मैंने आपसे जिक्र किया था। आइए देखते हैं कि इमरान खान साहब ने इस सारे मामले के बारे में क्या कहा था और फिर हम जाते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जिसमें हम कोशिश करेंगे ये ढूंढने की कि वाकई ये फैसला 4-3 का था या 4-3 का था या 3-2 का था। आइए देखते हैं इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या कहा। ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। जी, आपने सुना इमरान खान साहब इनके बारे में क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सच ही कहते हैं कि ये लोग रिसर्च नहीं करते, देखते नहीं है, बस जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले आते हैं देखना, अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ आते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि असल में ये फैसला 4-3 का था या 3-2 का था। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई हमें तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम देख सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है supremcourt.gov.pk। आप गूगल पे जाके सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसकी साइट मिल जाएगी। तो जब आप इसकी साइट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी, टैब्स आ रहे होंगे, तो आप इसमें सबसे पहले चले जाएंगे लेटेस्ट, सबसे पहले आप जजमेंट सर्च की तरफ चले जाएंगे। आप जजमेंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट्स दे रही है वो ऑनलाइन शो होते हैं, तो आप जजमेंट सर्च पे चले जाएं और यहाँ पे कीवर्ड में आप इलेक्शन के हवाले से है तो आप इलेक्शन का लिखेंगे कि KPK और पंजाब असम्बली के इलेक्शन, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का सारी जजमेंट जो इस केस के हवाले से है, केस टाइटल है सुमोटो रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। तो आप यही कीवर्ड लिखेंगे वहाँ पे तो आपके पास ये सारी जजमेंट्स आ जाएंगी। अब असल मसला ये था जहाँ से ये सारी कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई वो 27 फरवरी और 23 फरवरी का एक के फैसले हैं। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब 9 रुकनी बेंच तश्कील देते हैं, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा 9 रुकनी बेंच तश्कील देते हैं, जो कि बाद में टूट के 4 रुकनी बन जाता है। 4 जजेस उसमें से छोड़ के चले जाते हैं तो वो बेंच 5 रुकनी बन जाता है और फिर 5 रुकनी बेंच जो फैसला देता है 3-2 से के इलेक्शन होने चाहिए 90 रोज़ के अंदर अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है, हुकूमत ये कहती है कि ये इलेक्शन जो है वो 4-3 से रिजेक्ट हो गए हैं क्योंकि जो 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो अपने फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को भी शामिल कर लेते हैं। तो आइए जल्दी से इसको देखते हैं कि असल में ये कहानी क्या है, असल सच्चाई क्या है। हम 22 फरवरी को इसकी समाअत शुरू होती है जिसमें चीफ जस्टिस साहब 9 रुकनी बेंच तश्कील देते हैं। फिर 23 फरवरी को वो बेंच जो है वो समाअत करता है जिसका फैसला 27 फरवरी को जारी किया जाता है।
اب اس 27 فروری کے فیصلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ لوڈ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ آج تھوڑا سا سلو ہے، لیکن 27 فروری کے اس فیصلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ججز کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ 9 ججز کے نام لکھے ہیں جو پریزنٹ ججز ہیں: مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ۔ یہ 9 ججز کے نام ہیں جو کہ پریزنٹ ہیں اس 23 فروری کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں یہ ججز شامل ہیں۔ اب اس میں آخر میں ٹھیک ہے وہ آرڈر کرتے ہیں، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، ابھی فی الحال ہم 4-3 اور 3-2 کے معاملے پہ رہتے ہیں، اگلی بھی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرڈر ہوا، اس آرڈر میں لکھا گیا کہ جو اس وقت پروسیڈنگز ہوئیں وہ سارا کچھ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کا جو سب سے امپورٹنٹ جو کہ ہمارا دیکھنے کا ہے، جس کے بارے میں آج ہم کر رہے ہیں کہ 12ویں نمبر پیراگراف پہ جج صاحب نے کہا "These proceedings are accordingly adjourned to tomorrow, that is 24/2/2023 at 11 AM"، مطلب 24 فروری 2023 تک یہ پروسیڈنگز انہوں نے پوسٹ پون کی تھی، ایڈجرن کی تھی۔ اب اس کے نیچے یہاں پہ ہمیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا اختلافی نوٹ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل کے اختلافی نوٹ کے بعد ہمیں سید منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ نظر آتا ہے۔ اب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے بعد ہمیں اس کے ساتھ ہمیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا بھی اختلافی نوٹ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ نظر آتا ہے۔ اب یہ 4 معزز جج صاحبان کے اختلافی نوٹ نظر آتے ہیں اس پینل کے اوپر، لیکن یہ پینل 9 ججز کا ہے، اس 9 میں سے 4 ججز نے اختلاف کیا، اور یہاں پہ پھر ہم جو بھی انہوں نے اختلافات کیے اب یہ ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، اور پھر آخر میں آرڈر آف دا بینچ وہ یہ جاری کرتے ہیں "کیپنگ ان ویو دا آرڈر ڈیٹڈ 23 فروری 2023 and the additional notes attached thereto by 4 of us, Justice Syed Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandukhel and Justice Athar Min Allah, as well as the discussion deliberations made by us in the anteroom of this court. The matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench." یہاں پہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریکانسٹیٹیوشن آف دا بینچ۔ ان 4 جج صاحبان نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، آنریبل چیف جسٹس صاحب کو، کہ آپ یہ نیا بینچ تشکیل دے دیں، اور اس کے اوپر یہ 9 ججز کے سائن ہیں۔ یہ اوبویسلی آن لائن کاپی ہوتی ہے، اس کے اوپر ججز کے سائن نہیں ہوتے، لیکن ججز کا مینشن ہوتا ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ وہ 4 ججز صاحب ہیں، یہ 4 ججز صاحب جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا، اور یہ وہ 5 جج صاحبان ہیں جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب اس میں کہیں پہ بھی یہ 4 یہ جج صاحبان اور 5ویں چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور 4 جج صاحبان نے اس کے اگینسٹ فیصلہ دیا، اور یہ 27/2/2023 کو کاپی ہمارے پاس آ گئی۔ اچھا، اب جب ہم اس کی اگلی پروسیڈنگ پہ جاتے ہیں جو کہ ہوئی تھی 1 مارچ 2023 کو، اور اس کا ڈیسیجن بھی 1 مارچ 2023 کو آیا۔ 23 فروری کو بینچ ٹوٹ گیا، 27 فروری کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، بینچ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اس آرڈر میں لکھا گیا کہ یہ 9 رکنی بینچ جو ہے اس کو دوبارہ تشکیل دیا جائے۔ اب جو اگلا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے وہ 5 ججز کا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنٹ ججز 1 مارچ کو جو پریزنٹ ججز ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب۔ یہ 5 معزز جج صاحبان اس بینچ کے ممبر ہیں، اور اب اس سے یہ بات سیدھی صاف ہو جاتی ہے کہ اس بینچ نے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا، اس میں سے 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے اس کے مخالفت میں فیصلہ دیا، الیکشن نہیں ہوں گے، 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، جبکہ 3 ججز صاحبان چیف جسٹس صاحب اور 2 مزید جج صاحب جو کہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ جو کارروائی ہے یہ اس 3-2 کی اکثریت سے ہے، اور 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے۔
4-3 کا اس میں کہیں ذکر نہیں، اس میں 5 جج صاحبان ہیں، 5 رکنی بینچ تھا. آپ پیچھے خبروں کی جو میں نے کلپس لگائی ہیں آپ انہیں اس میں دیکھا 5 جج صاحبان کا 9 رکنی بینچ تھا. 9 سے 4 ججز نے اس سے اختلاف کیا اور وہ 9 ججز نے 27 فروری کو فیصلہ جاری کیا. ان میں سے 4 ججز جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ نے یہاں بینچ تشکیل دے دیں. پھر 1 مارچ کو نئی بینچ نے فیصلہ دیا اور وہ 5 رکنی بینچ تھا اور اس نے 3-2 کے حوالے سے فیصلہ دے دیا. تو میرا خیال ہے اس میں مزید کوئی زیادہ کنفیوژن ہے نہیں. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. اس میں مزید جتنی بھی آپ تھیوریز لگاتے رہیں تو لگاتے رہیں، لیکن اصل کہانی یہی ہے جو کہ لکھا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہیں، ان کے ریکارڈ میں ہے. تو فیصلہ کبھی بھی 4-3 کا تھا ہی نہیں، اصل میں فیصلہ 3-2 کا تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ حاصل کیا ہوگا. جو کنفیوژن ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ نئی ایسی کنفیوژن کے بارے میں فیکٹ لے کے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.